उसका किसी का चक्कर चल रहा था। अपना सब टूट गया। क्या क्या सोच के रखे होंगे कि कैसे मुझे लाना है, क्या करना है, सब कुछ करूँगी। अब शादी के बाद जब नया साल आएगा तो मैं उन्हें खुद ही भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूं जनपद भदोही में। 6 मार्च को एक लड़के की शादी पड़ती है और उसकी बारात जाती है। बारात चली जाती है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वहां पे बारातियों का खातिरदार होता है। खातिरदारी होने के बाद लड़की की लड़के के साथ शादी हो जाती है। लेकिन क्या बात हो जाती है, क्या घटना घट जाती है, क्या स्थितियां आ जाती हैं, क्या अड़चन आ जाती है कि लड़की अपने सगे भाई के साथ फरार हो जाती है। आइए तमाम लोग उस घर के महिलाएं हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आखिर एक लड़की से बात करती होगी, अपनी होने वाली जेठान से बात करती होगी, अपने होने वाली ननद से बात करती होगी, अपने होने वाली बेटियों से भी बात कर रही होगी। तो आइए जानते हैं क्या कुछ उसके व्यवहार थे, क्या कुछ उसके चाल चलन थे। तो इसमें सबसे किससे बात होती थी उससे? आपसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। अच्छा कंचन, आपकी जो होने वाली भाभी थी, कितने समय से आपसे उससे बातचीत होती थी? छिकाई के बाद से मेरी बात होती थी उनसे, बहुत अच्छे से बात करती थी वो हमसे। हाँ, जब भी मैं बतियाती थी तो उनसे बहुत अच्छे से मुझसे बात करती थी, हंसती बोलती थी और घर के बारे में भी पूछती थी। मैं भी उनसे पूछती थी सारी चीज़ें। तो वो लोग बहुत अच्छे से बात बहुत अच्छे से करती थी मुझसे। अच्छा। हाँ। अच्छा, कभी कोई चीजें वो शेयर नहीं की कि मैं किसी नहीं। और से प्रेम करती हूँ या मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे बताती थी। मैं ही नए साल पे उनसे बोली कि एक बार आप भाई से बात कर लीजिए, नंबर नहीं है तो मैं कॉन्फ्रेंस पे ले लेती हूँ आपको। तो उन्होंने मना कर दिया सीधे कि नहीं, अभी मैं बात नहीं करूँगी। अब शादी के बाद जब नया साल आएगा तो मैं उन्हें खुद ही विश करूँगी, अभी मुझे बात नहीं करनी है उनसे। अच्छा कंचन, तो मैंने उनसे बहुत बार कोशिश की कि भाई से आप बात करिए, मैं नंबर दे देती हूँ, नहीं तो अब मैं खुद बात कराती हूँ उनसे आपकी। पर उन्होंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया मेरे भाई में, कभी बात करने की नहीं कोशिश की। अच्छा जैसे कंचन, आप उससे जब बात करती थी तो उसके बातों से आपको क्या लगता था कि मतलब जैसे वो उससे लगता था उसकी बातों से कि आप उसकी सही सही ननद बन रही हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि मैं उसकी ननद बन रही हूँ। अभी शादी के बाद पता चलता कि वो ननद है, मेरी भाभी है या नहीं है। तब अभी तो मैं जब बात करती थी वो फ्रेंडली मुझसे अच्छे से बात करती थी। हाँ, और मतलब कभी एक भाभी के जैसा वो बर्ताव नहीं करती? नहीं नहीं, भाभी जैसा नहीं, बस बात होती थी हमारे बीच कभी कभी। अच्छा, कभी क्या कुछ देयर वेयर कभी कोई बातें शेयर की? नहीं नहीं, कोई बात शेयर नहीं की। जबकि मैं अपने घर की बात बताती थी, उनको अपने घर की सारी बात बताती थी। हाँ, और कभी कभी जब मैं कहती थी कि आपको भाई से बात करनी है या फिर घर में किसी से बात करनी है, मम्मी से एक आध दो बार बात हुई थी उनसे, और किसी से नहीं, और किसी के बारे में बात नहीं हुई। मतलब इतने दिन के बाद जो है, मतलब एक दो बार सिर्फ बात होती थी? हाँ, बात नहीं होती थी। जब भी मैं करती थी वह मैं ही करती थी, तो उसकी भाभी कॉल उठाती थी। फिर जब मैं बोलती थी कि मुझे रीता भाभी से बात करा दीजिए, तब वो बात कराती थी। ऐसे नहीं बात होती थी। ऐसे नहीं बात? नहीं, ऐसे होती भी। यानी कहीं ना कहीं उसके चरित्र में शक तो जरूर था। अब इन सब पर हमारा ध्यान ही नहीं गया कि हाँ अब इनका कोई अफेयर चल रहा है या कुछ भी। अगर कुछ बात होती, अगर हमें बता देती तो हमारी इतनी इंसल्ट नहीं होती आज ना। इतने बड़े समाज में हमारा घर से सब इतने खुश थे हम लोग यहाँ से जाने के बाद। अगर पहले 2-4 दिन पहले भी बता दी होती कि हाँ मैं शादी नहीं करना चाहती, किसी से भी कह देती, मुझसे डायरेक्ट कॉल कर दी होती, उसके पास नंबर था कि नहीं मैं तुम्हारे भाई से नहीं प्यार करती या फिर मैं ही पसंद है मुझे। जाने के बाद भी बोल देती, उधर जाने के बाद भी बोल देती हम लोगों को कि हमको शादी नहीं करना है, तो हम लोग अपना वो कर देते ना। भाई हाँ अपने ढंग से एडजस्टमेंट हाँ, अच्छा, उधर आपसे जाने के बाद भी नहीं कुछ हुआ। हम लोग घर में भी गए, उसकी बहन हम लोगों को घर में भी लेके गई। घर में भी हम लोगों को दुल्हन नहीं दिखी, किधर है। हाँ, हम लोग को दुल्हन के पास हम लोग पूछे भी, दुल्हन से हम लोग को नहीं मिलाई। अच्छा, आप लोग बारात में गई थी? बारात में हम लोग गए थे, हम लोग सब लोग गए थे बारात में। अच्छा, बारात में गई थी तो वो जो है आप लोगों के सामने नहीं आई? नहीं नहीं, हम लोग पूछे मेरी भाभी कहाँ है, तो उसकी बहन नहीं मिलाई। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जैसे लड़कियां जब बारात में बैठी, आप कहाँ जा रही हैं? तो दे के आइए। जैसे लड़कियां जब बारात में जाती हैं तो सबसे पहले फर्ज ये होता है कि जो होने वाली भाभी हो या चाची हो, दुल्हन है, तो वो लड़कियों को सबसे पहले अंदर बुला लेती है। हाँ हाँ। तो क्या आप लोगों को नहीं बुलाई? नहीं, सिर्फ उनकी बहन लेके गई अंदर। हम लोग को उनकी बड़ी वाली भाभी थी, बस वहीं घर में लेके गई, बैठाई। हम लोग कुछ टाइम बैठे, पूछे कि भाभी कहाँ है, तो वो लोग बोले भाभी अंदर है, अभी तैयार हो रही हैं, बाद में आएंगी। लेके मिलाने लेके नहीं गई। अच्छा, अब भाभी अंदर है, तैयार हो रही हैं, आप भी महिला थी, वो भी महिला थी, तो भाभी तैयार हो रही हैं कि क्या मतलब है? तो महिलाएं तो कहीं भी आ जा सकती हैं महिलाओं के पास? हाँ, महिला तो कहीं भी आ सकती हैं, जा सकती हैं, तैयार हो रही, तैयार हो। तो इसकी भाभी क्यों रोक रही थी? अब हम लोगों को नहीं मालूम क्यों रोक रही थी, क्या था उनके मन में, हम लोगों को अच्छा, नहीं। आप जिसकी शादी थी उनकी बड़ी बहन है? हाँ।
तो आपसे भी कभी वो फ़ोन करके बातचीत नहीं, हमसे बात नहीं होता था, सिर्फ छोटी बहन से बात होता था। मतलब वह सिर्फ कंचन को छोड़ करके किसी के पास कॉल वगैरह नहीं करती? नहीं नहीं वो अभी कंचन कर रही है कि सिर्फ मैं फ़ोन लगाती थी? हाँ, सिर्फ कंचन से ही बात होता अच्छा, था। जब बारात में आप गई, जब वो आप लोगों के पास नहीं आए, तो कैसा फील हुआ उस समय? हम लोगों को कुछ फील नहीं हुआ, हम लोग बोले चले जाने दो, नहीं मिलाना चाहती हैं, बाद में तो हम लोग मिलेंगे ही। तो हमारे घर ही आए। हाँ, वो तो हमारे घर पर भी आएगी। क्या नाम है आपका? पूनम। अच्छा, आप भी बारात में गई? हाँ, अच्छा, बारात में गई थी, तो वहाँ पे बारात में जाने के बाद क्या माहौल था? माहौल बहुत अच्छा था। हम लोग गए अच्छे से, चाय पानी दाना नाश्ता खाना पीना हर एक चीज़ बहुत अच्छे से किए। घर में लेके गए, घुमाए फिराए, बाहर भी हम लोग आके वेट किए स्टेज पे आने में उनका थोड़ा टाइम लगा। भाई बैठा था, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा टाइम के बाद वो भी आए, स्टेज पे गई, अच्छे से सब कुछ हुआ। उसके बाद हम लोग अपना चले आए घर पे। उसके अच्छा, बाद जैसे जयमाल जब हो गया तो आप लोग चले गए? हाँ, हम लोग स्टेट के बाद चले आए। हम लोग का काम ही वही है, बस स्टेट पे गए, हम लोग अपना एंजॉय। आशीर्वाद दी आप सोचे कि भाभी तो सुबह है, अब भी करेंगी? हाँ, वो तो सुबह आएंगे, सुबह का हम लोग को तैयारी करना, हम लोग तो घर पे आए हैं। अच्छा, जयमाल होने के बाद आप अपनी भाभी से बातचीत की? नहीं, वो जयमाल जैसे कि हम लोग का जयमाल हो गया लड़की लोग का, तो लड़के लोग बच्चे और आदमी लोग वो लोग जयमाल अपना कर रहे थे। बोले कि ये लोग को छोड़ दो, ठंडी लग रहा है, तो हम लोग अपना घर पे आए। अच्छा, मतलब आप जब से वहाँ गई, जितना देर रही, एक बार भी अपनी होने वाली भाभी से बात नहीं कर? नहीं मिलाया गया। गजीब बात है। हम लोग अपने आराम से बाहर ही बैठे, कुर्सी टेबल लगा था, हम लोग बैठे आराम से। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये बहनें हैं। अब समझ लीजिए इन बहनों के अंदर कैसा संस्कार है। ये वहाँ इतनी दूर से बारात गई ये सोच करके कि मैं अपने भाई की बारात में चल रही हूँ, अपनी भाभी से सबसे पहले मिल लूँगी, शादी से पहले ही मिल लूँगी, बातचीत कर लूँगी, खुशियाँ बांटूंगी, फिर शादी होगी, फिर मैं खाऊंगी पीऊँगी, मौज करूँगी, चली जाऊँगी, सुबह फिर भाभी मेरी घर पे रहेगी। अब आप समझ सकते हैं इन बहनों के पास उस औरत ने एक भी बार आना उचित नहीं समझा और एक भी बार इन लोगों से एक बात करने के लिए नहीं आई। उसके बाद भी ये बहनें जो है जरा सा भी आह नहीं भरी कि चलिए मेरी भाभी है यहाँ नहीं बात कर रही है तो घर तो अगुवाई करेगी, घर तो बात ही करेगी। तकलीफ नहीं हुई आपको कि आपकी भाभी वहाँ नहीं बात की? नहीं, हम लोगों को तकलीफ नहीं हुआ। हम लोग तो आएंगे तो हम लोग के घर पे ही आएंगे। कि शर्माती है, मतलब बातचीत करने के लिए, कि बात करने के लिए घर पे चलूँगी तो बात करूँगी उधर। आपके भाई साहब क्या कह रहे हैं? हमारे भाई, अब हमारे भाई को तो दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है ना, क्या बोलेंगे अब वो। तमाम उनके सपने, तमाम उनके अरमानों पे पानी फिर घर से, हाँ, उनका था सपना सब टूट गया। क्या क्या सोच के रखे होंगे कि कैसे मुझे लाना है, क्या करना है, सब कुछ खत्म हो गया। एक अपना सपना ही रह गया। सब एक झटके में पूरा सपना खत्म करके चली गई। अच्छा, जिनकी शादी थी आप उनसे सबसे छोटी हैं? नहीं, मैं उनकी बगल की हूँ, मतलब चाचा की लड़की हूँ। चाचा की लड़की हैं, यानी आप उनकी मुँह बोली बहन हैं। हाँ, तो आप भी कभी अपने भाई से बातें शेयर करती कि भैया भाभी फ़ोन ऑन करती हैं कि नहीं करती? नहीं, भाई अभी बम्बई से आए। बम्बई से आए, ऐसे रास्ते से जा रहे थे, बोले नहीं बात सबसे कंचन से हो जाता है, मैं बात नहीं करता हूँ, बस यही हंसी मजाक में हो जाता था कभी कभी, पर ये सब बात नहीं होता है। पूछते थे कि क्या रीता का कॉल आता है, बात करती हो उससे, कुछ बोलती है? तो मैं क्या बोलूँगी, बताती हूँ कि हाँ कभी कभी बात होती है, बात बताती हूँ हर बात की, हाँ ऐसे ऐसे है। भैया पूछते हैं उनकी बात पूछते हैं कि हाँ वो कैसे है कैसे नहीं है, क्या करती है क्या नहीं करती है, तो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ ये सब है। लेकिन वो मुझसे कभी नहीं पूछी कि हाँ आपके भैया कॉल आया है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कभी नहीं पूछती थी मुझसे। अच्छा कंचन, ये जो है कुछ तो संदेह हो ही जाता है देखने के बाद कि नहीं होता? देखने के बाद हम लोग छिकाई में भी गए थे, तब पर भी वो नॉर्मल ही थी। छिकाई में जब गए हम लोग तब भी वो नॉर्मल ही थी और अभी भी नॉर्मल ही थी। बस स्टेज पे आते थे टाइम वो थोड़ा सा नर्वस थी, अपनी पलकों को बार बार झपका रही थी, अपने हाथों को बार बार मल रही थी। इन सब चीज़ों पर हम लोग नोटिस कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सब ऐसा कर रही है। मुझे लगा फर्स्ट टाइम है, ऐसा लड़कियाँ होता है, ऐसा करती हैं लड़कियाँ लेकिन नॉर्मली। जैसे हाथों को मलना, बार बार पलकों को नीचे गिराना, तो ये तो एक तकलीफ और कष्ट का एहसास कराने वाली बात होती है। हाँ, लेकिन वो क्वालिटी वो नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी कि वो उसके लिए कर रही हैं। फर्स्ट टाइम है उसके लिए कर रही, उसके अंदर कुछ और था जिसकी वजह से वो कर रही थी। मतलब एक लड़की के अंदर घबराहट होता है, वैसा घबराहट उसके अंदर था, पर फीलिंग उसका और कहीं था। ध्यान हम लोग के ऊपर था पर उसका नज़र और कहीं पे था। हो सकता होगा, हम लोग को नहीं पता होगा, उसका नज़र बार बार झुकता था, बार बार उठता था
और उसका हाथ रगड़ने वाला ये सिस्टम उसका बंद नहीं होता बंद था। नहीं हुआ। जबकि जयमाल पे लड़कियां बैठती हैं तो हाथ वगैरह रगड़ने का कोई काम तो नहीं। सब लड़कियां ऐसे हाथ करके बैठी हैं, पर वो ऐसे हाथ पकड़ के बैठी हुई थी अपना, बार बार हमेशा अपना हाथ उमलती थी। उसको घबराहट जैसा एहसास भी हो रहा था। हर लड़की स्टेट पे जाने के बाद खुशियाँ एहसास करती हैं कि हाँ मेरा हस्बैंड आया, मुझे हाथ पकड़ा, लेके गया, पर उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आया नहीं कहीं उसके दिमाग में तो कुछ दूसरा ही चल रहा है। कुछ उसके दिमाग में पक्का ही कुछ चल रहा था, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ। नहीं होता तो उसके चेहरे पे स्माइल थोड़ा तो आता। जैसे मेरा भाई खुशी था वैसे वो खुशी रहती, पर उसके अंदर ऐसा खुशी कुछ भी नहीं हुआ। जिस हिसाब से भाई खुशी होके हाथ पकड़ा लेके गया, पर उसके अंदर ऐसा कुछ खुशी नहीं भाई हुई। तो आपका एक अरमान लेके गया। हाँ, वो तो कितना सपना लेके गया। हम लोग कितने सपने से गए, कितना सपना सजो के रख के गए आराम से, हर एक चीज़ अच्छे से हुआ, पर ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। सिंदूर होने के बाद तुम छोड़ के जा रहे हो तो कैसा लगेगा एक लड़के को। एक लड़की होगी तो भी उसको कैसा लगेगा। अगर वो उस जगह अगर मेरा भाई उठता तो उसको समझ में आता कि कैसा लगता है। आज लड़कियों के ऊपर भी सारे प्रश्न चिन्ह उसने लगवा दिया। हाँ, हर लड़की के ऊपर ऐसा लग गया। उसके वजह हर लड़कियों के ऊपर, उसके वजह से हर लड़की के ऊपर कुछ ना कुछ अब आ जाएगा। अब इस गांव में जो लड़के शादी करेंगे तो वो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाएगी, जब तक बहू घर नहीं आ जाएंगी, तब तक तो समझ लीजिए वो डरते ही रहेंगे। अब लड़के सोचेंगे शादी किस तरह से किया जाए, बात करेंगे, फिर भी प्रॉब्लम की हमेशा बात करता है। नहीं बात किए तो ये नौबत आए कि पहले से बात नहीं, पहले से बात ही करके भाई क्या करता है जब उसको जाना होता तो इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है। जहाँ से हो लड़की की पूरी गलती है।